दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मराठा राजनीति में कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हालिया विवादित विज्ञापन से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बात इतनी बिगड़ गई है कि कुछ बड़ा होने का अंदेशा गहरा गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने उद्धव ठाकरे को इस अंदाज में ऑफर भी दे दिया कि हमसे जुदा होकर ना तुम कुछ कर सके और ना हम कुछ कर पाए, मंजिल तो हमारी और तुम्हारी एक ही है, तो फिर से क्यों ना आ अब लौट चलें। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 जून यानी मंगलवार को एक विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस का फोटो नहीं दिखाया गया और सीएम शिंदे को उनसे बेहतर बताया गया। इसमें लिखा गया है, मतदान के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 30.2% लोग और शिवसेना एकनाथ शिंदे को 16.2% लोग पसंद करते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के 46.4% लोग भाजपा और शिवसेना की जोड़ी को ही फिर से सत्ता में चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के 49.3% लोग फिर से इस जोड़ी पर पसंदगी की मुहर लगाते हैं। इस विज्ञापन से महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच भयंकर वाली तनातनी हो गई है। कहने का मतलब यह कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऊंची छलांग लगाने की हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर डाली है। इस विज्ञापन को लेकर बाद में भले ही फूल सुधार की गई हो और नए विज्ञापन में सीएम शिंदे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखने की बजाय देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन बाण तो धनुष से निकल चुका है, तीर तो धनुष से निकल चुका है। एकनाथ के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है यह तो पर्दे पर आ ही गया है। बीजेपी में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ गई है कि 50 विधायकों के समर्थन वाले एकनाथ शिंदे 105 विधायकों के नेता देवेंद्र फडणवीस का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हैं। बात इतनी भर नहीं है, शिंदे गुट के कई नेता लगातार बयान देने से चूक नहीं रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की वजह से ही बीजेपी की महाराष्ट्र में हैसियत बनी, वरना उसकी यहाँ हैसियत ही क्या थी। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि शिंदे गुट की बगावत की वजह से ही बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में लौटी है। इससे पहले कल्याण सीट के लिए भी शिंदे गुट ने हंगामा खड़ा कर दिया था। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस या कहें शिवसेना बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियों के मद्देनजर यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे को सुलह समझौते के लिए फिर से ऑफर कर दिया। अब इसे ऑफर कहें या अपमान, यह भी विश्लेषण का विषय बन गया है, क्योंकि केशव के कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। मोदी सरकार के 9 साल अभियान के तहत महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने मराठी न्यूज चैनल टीवी9 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि उद्धव ठाकरे को अगर बीजेपी के साथ आना है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। उद्धव ठाकरे इस बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। हम उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएंगे। वे सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ गए और बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि दोनों पारंपरिक और नैसर्गिक गठबंधन होंगे। 2014 के बाद और 2019 में गठबंधन टूटने के बाद भी अगर दोनों साथ आकर सरकार बना सकते हैं तो अब भी ऐसी पहल की जा सकती है। कहने का मतलब यह कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे से जो कुछ हासिल करना था वह कर चुकी है।
एकनाथ शिंदे को भी महाराष्ट्र के सीएम की सूची में नाम दर्ज कराना था तो कर चुकी है। दोनों के हित एक तरह से सध चुके हैं। समझौते के तहत सीएम की कुर्सी आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस को मिलनी है, जो एकनाथ शिंदे को अब कतई मंजूर नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे उस मौके की तलाश में हैं कि उद्धव ठाकरे से उन्होंने जो दगाबाजी की है उसका पश्चाताप कैसे करें। किसी न किसी बहाने वह सरकार गिराकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे के कृपा पात्र बनने की जुगत गिरा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के मतदाताओं में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति लगातार बढ़ रही है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की इस चाल को अच्छे से समझ रही है, लेकिन बीजेपी को भी यह समझना पड़ेगा कि उद्धव की शिवसेना से सुलह समझौते के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य कर गए हैं, उससे तो बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि जरूरत बीजेपी को उद्धव ठाकरे की है, न कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी की जरूरत है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अगर महाविकास अघाड़ी अपने मौजूदा स्वरूप में बनी रही तो 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद कठिन डगर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।